दोस्तों नमस्कार, अचीवर साई चैनल में आपका स्वागत है। और मैं बात करूंगा भूगोल के भौकाल के साथ आपको। जो ये है आपका भूगोल का भौकाल है 11 कुछ 60-70 आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा, जो एकदम से आपका जो है 3 से 4 क्वेश्चन तो आपको हर एग्ज़ाम में फंसेंगे। तो सबसे पहले देखो, दक्षिणी महासागर में जो है अटलांटिक और हिंद महासागर और प्रशांत महासागर का दक्षिणी भाग मिलता है। दूसरा है 49 डिग्री चैनल। तो 49 डिग्री चैनल कौन सा है? ये आप देखिए 49 डिग्री चैनल। इसमें क्या है? सुपीरियर, फिर आपकी आएगी मिशिगन और ह्यूरॉन, इरी और ओंटारियो। ये 3 झीलें जो हैं आपको पाई जाएंगी संयुक्त राज्य अमेरिका में। मिशिगन पूरी है, मिशिगन झील जो है पूरी है आपकी। तो देखिए यहाँ पर सुपीरियर, मिशिगन, ह्यूरॉन, इरी, ओंटारियो। मिशिगन के किनारे शिकागो शहर जो कि मांस के लिए प्रसिद्ध है, और सुपीरियर और सू नहर को ह्यूरॉन जोड़ती है। तो ये सबसे मीठी पानी की झील है। और इरी और ओंटारियो को जो है नियाग्रा जलप्रपात जो है यहाँ से अलग करता है। फिर बात करते हैं कनाडा में अथाबाग झील यूरेनियम भंडार के लिए प्रसिद्ध है। कनाडा में अथाबाग, कनाडा कहाँ है? ये आपका, ये देखिए ये मैप आपको पूरा दिख रहा होगा। कनाडा ये आपका अथाबाग जो है यूरेनियम झील के लिए प्रसिद्ध है, यहाँ पे ऊपर में कनाडा में। ठीक। फिर क्या है? मैक्सिको को क्यूबा से युकाटन चैनल अलग करता है। ठीक। मैक्सिको आपका ये है मैक्सिको, और ये आपका है क्यूबा, हवाना, और ये आपका युकाटन चैनल है। ठीक। बात करते हैं ग्रीनलैंड पर राजनीतिक अधिकार यूरोप के डेनमार्क का है। सबसे बड़ा द्वीप है ये आपका ग्रीनलैंड, सबसे ऊपर है ग्रीनलैंड, डेनमार्क। ठीक। वाशिंगटन डीसी किस नदी के किनारे है? तो वाशिंगटन डीसी जो है पोटोमेक नदी के किनारे है। पोटोमेक नदी कहाँ है आपकी? वाशिंगटन डीसी कहाँ गया? ये वाशिंगटन डीसी है आपका, और यहाँ पे पड़ेगा ये किनारे। 2 वाशिंगटन है, एक वाशिंगटन इधर है और एक ये आपका इधर है। तो ये खाली वाशिंगटन है और ये वाशिंगटन डीसी। वाशिंगटन डीसी नदी पोटोमेक के किनारे है। फिर बात करते हैं अपलेशियन पर्वत कहाँ है? तो खनिजों का अजायब घर अपलेशियन पर्वत कहाँ है? ये देखिए जो ये आपका अपलेशियन पर्वत है, ये अमेरिका में अपलेशियन पर्वत, जो क्या है? खनिजों का अजायब घर है। ठीक। बेरिंग जल संधि कहाँ है? तो बेरिंग जल संधि आपको ये दिख रही होगी, ये आपका बेरिंग जल संधि जो है रूस और अलास्का के बीच है, संयुक्त राज्य अमेरिका। तो आप कह सकते हैं कि उत्तरी अमेरिका को यूरोप से, यानी ये यूरोप है आपका, ये एशिया, एशिया से अलग करता है, सॉरी एशिया है, एशिया से अलग करता है। ठीक है। ये हो गई आपका रूस और अलास्का के बीच कौन सी है? बेरिंग जल संधि। ठीक। इग्लू क्या है? इग्लू की बात करें, इग्लू जो है एस्कीमो, ठंडे क्षेत्र के बर्फ़ के घर जो होते हैं वो इग्लू कहलाते हैं। कहाँ पे पाए जाते हैं? ये आपका एस्कीमो यहाँ पे पाए जाएंगे। एस्कीमो इग्लू के बर्फ़ के घर जो हैं ये यहाँ आपको पाए जाएंगे। ठीक है। चिनूक क्या है? राकी पर्वत पर नीचे उतरने वाली हवा को चिनूक कहते हैं। राकी पर्वत कहाँ है आपका? राकी पर्वत आपका ये है, देखिए ये मैप देखिए, ये आपका पूरा ये रॉकी पर्वत है। ठीक है। ये रॉकी पर्वत है। यहाँ पे रॉकी पर्वत श्रेणी में नीचे उतरने वाली हवा को क्या कहते हैं? चिनूक कहते हैं। ग्रेट कैनियन क्या है? देखिए ग्रेट कैनियन क्या, नदी का जो कटाव करती है वो वी आकार में करती है। ठीक। वी का, और तो ये घाटी बनाती है, और उस घाटी का बड़ा रूप जार्ज होता है। ठीक। और उससे भी जो बड़ा होता है उसको कैनियन या ग्रेट कैनियन कहते हैं। गल्फ ऑफ स्ट्रीम क्या है? गल्फ ऑफ स्ट्रीम, देखिए गल्फ ऑफ स्ट्रीम जो है आपकी क्या है? गल्फ ऑफ स्ट्रीम ये इधर से जो बहती हुई धारा जाती है, गर्म धारा विषुवत रेखा से, इसको कहते हैं गल्फ ऑफ स्ट्रीम। और ये क्या है? ये आपकी है गल्फ ऑफ, ये लैब्राडोर जलधारा है और गल्फ ऑफ स्ट्रीम है। ठीक। अब क्या है, बात करते हैं फिर अगला क्वेश्चन है आपका, पनामा नहर किन 2 भागों में आपस में जोड़ती है? तो पनामा नहर आप देखें, पनामा नहर ये आपकी यहाँ पे है। ठीक। ये तो यहाँ पे कौन सा है आपका? प्रशांत महासागर है। ठीक। ये क्या है फिर? अटलांटिक महासागर है। ठीक।
तो प्रशांत महासागर, कैरिबियाई सागर, इसको कहते हैं कैरिबियाई सागर। ये तो ये प्रशांत महासागर कैरिबियाई सागर को जोड़ती है, प्रशांत महासागर अटलांटिक महासागर को जोड़ती है। ठीक है। येलोस्टोन नेशनल पार्क, येलोस्टोन नेशनल पार्क ये आपका यहाँ पे है, येलोस्टोन नेशनल पार्क। ठीक, ये देखिए येलोस्टोन नेशनल पार्क, येलोस्टोन नेशनल पार्क आपको दिख रहा होगा। ठीक, 10,000 धुआंधारों की घाटी किसे कहा जाता है? तो अलास्का। अलास्का कहाँ है? अमेरिका। अलास्का ये आपका इधर है, ये अलास्का है आपका, ये देख रहे होंगे अलास्का। तो ये धुआंधार घाटी है। ठीक है। दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के कौन से देश ब्राज़ील से सीमा नहीं बनाते हैं? अब देखिए इधर, ये आपका हो गया ब्राज़ील। ठीक, ये हो गया अर्जेंटीना। ठीक, अब ये आपका होगा इक्वाडोर, और ये हो गया आपका चिली। यानी कि चिली और इक्वाडोर जो है किससे? ब्राज़ील से सीमा नहीं बनाई, क्योंकि ये इधर अलग हो गया, बाकी सारे देश से मिलते हैं ब्राज़ील से। माउंट कोटोपॉक्सी कहाँ स्थित है? तो माउंट कोटोपॉक्सी जहाँ से ये आपकी 0 डिग्री निकलती है, इक्वाडोर में माउंट कोटोपॉक्सी स्थित है। अर्जेंटीना में घास के मैदानों को क्या कहते हैं? अर्जेंटीना कहाँ है आपका? ये अर्जेंटीना है। तो अर्जेंटीना के घास के मैदानों को पंपास कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पंपास। इसी में जो है सबसे पौष्टिक घास अल्फा अल्फा पाई जाती है। और दक्षिणी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट एकांगुआ। माउंट एकांगुआ कहाँ है? ये देखिए, ये आपका हो गया चिली और ये अर्जेंटीना। यानी माउंट एकांगुआ कहाँ है? चिली और अर्जेंटीना की यहाँ पे ये क्या है? सबसे ऊंची चोटी है, यहीं पे पाई जाती है। दोस्तों वीडियो को लाइक ज़रूर करिए और लोगों को शेयर करिए। ये मेरा नोट्स बनाया हुआ है जो आपको फटाफट रिवीजन कराएगा। सटासट रिवीजन, फटाफट रिवीजन। आटाकामा मरुस्थल कहाँ स्थित है? चिली और पेरू की सीमा पे। देखिए आटाकामा आपका है जो चिली और पेरू। तो चिली कौन सा है? ये है। और पेरू कौन सा है? पेरू आपका ये है। तो चिली और पेरू के यहाँ पे आपका कौन सा पड़ेगा? आटाकामा मरुस्थल। ठीक है, यहाँ पे आपको सीमा पे आटाकामा मरुस्थल मिलेगा। इसके बाद क्या कहते हैं? चिली और पेरू की सीमा पर सबसे शुष्क मरुस्थल है कौन सा? आटाकामा मरुस्थल। ठीक, मैं दिखाता हूँ आपको आटाकामा मरुस्थल कहाँ पे है। ये चिली और चिली ये हो गया, यहीं पे पड़ता है चिली और पेरू। ठीक, चिली और पेरू की सीमा पे जो है क्या पड़ता है? ये आपका आटाकामा मरुस्थल पड़ता है। ये सबसे शुष्क जो है मरुस्थल है। टीटीकाका किन दोनों देशों के मध्य स्थित है? तो बोलीविया और पेरू। टीटीकाका देखेंगे आप, ये आपका पेरू है और ये आपका बोलीविया है। और ये देखिए यहाँ पे जो है आपका टीटीकाका झील स्थित है। ये कहाँ पे है? दक्षिणी अमेरिका। फिर कहा लानोस घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं? तो वेनेजुएला लानोस घास के मैदान पाए जाते हैं। वेनेजुएला आपका कहाँ है? ये वेनेजुएला है, ये यहीं पे एंजिल विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात भी है वेनेजुएला में। और वेनेजुएला में ठीक राजधानी काराकस है और इसकी जो है मुद्रा उत्तरी दक्षिणी अमेरिका का ये देश है। ठीक, कौन सा देश प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर की सीमा बनाता है? तो देखिए ये आपका है कोलंबिया। ठीक, तो इधर ये प्रशांत से भी मिलता है और अटलांटिक महासागर से भी मिलता है। तो ये कोलंबिया जो है दोनों से सीमा बनाता है। फिर बात करते हैं प्रशांत महासागर। काफ़ी बंदरगाह किसे कहते हैं? तो साओ पोलो स्थान सेंटोस बंदरगाह काफ़ी बंदरगाह कहलाता है, ब्राज़ील में है। कहाँ पे है? देखिए ये देखिए, ये आपका यहाँ पे है। साओ पोलो एक स्थान है, इसी में जो है सेंटोस बंदरगाह है, काफ़ी का बंदरगाह है यहाँ पे। ये आपका ब्राज़ील है, यहीं पे है काफ़ी बंदर। पेंटागोनिया मरुस्थल कहाँ स्थित है? पेंटागोनिया, तो पेंटागोनिया मरुस्थल जो है आपका अर्जेंटीना में है। तो अर्जेंटीना में ठंडा मरुस्थल एंडीज पर्वत के रेन सैडो रीजन में सबसे लंबा पर्वत श्रृंखला कौन सी है? एंडीज। अर्जेंटीना आपका कहाँ है? ये देखिए नीचे नीचे आपका अर्जेंटीना है।
गैलोपेगस एंजल वाटरफॉल कहाँ स्थित है आपको? वेनेजुएला, राजधानी काराकस, बोलिविया, करेंसी है। ये आपको मैंने बता ही दिया कि ये आपका जो है यहाँ पे वेनेजुएला में स्थित है, ठीक है। इसके बाद मैगलन जल संधि कहाँ स्थित है? अर्जेंटीना और चिली के बीच। मैगलन देखो ये है आपकी मैगलन, सबसे नीचे आएंगे, मैगलन जल संधि यहाँ पे है। ब्राज़ील में कॉफ़ी के बागानों को क्या कहते हैं? तो ब्राज़ील में जो ब्राज़ील आपका कहाँ है? ये देखिए दक्षिणी अमेरिका का देश है, यहाँ पे है ब्राज़ील। तो इसको क्या कहते हैं? फेजेंडा। क्या कहते हैं? फेजेंडा। सेल्वास क्या है? देखिए सेल्वास क्या है? सेल्वास जो है आपके ब्राज़ील में, ये जो अमेजोन नदी है, ठीक है, अमेजोन नदी में जो है, हाँ अमेजोन नदी ब्राज़ील में जो है सेल्वास, यही आपका जो है घास के मैदान है। दिख रहा है? हाँ दिखना चाहिए। ये आपका जो है ब्राज़ील, अमेजन नदी, यहीं पे आपका जो है ये लानोस आपके वेनेजुएला में, सेल्वास जो है इसी नदी पे जो है। तो क्या है? सेल्वास क्या है? अमेजन नदी ब्राज़ील, सेल्वास घास के मैदान है। दक्षिणी अमेरिका में कौन से दो देश जो है स्थल अवरुद्ध हैं, यानी कि जिनके चारों तरफ देश ही देश हैं? तो पहली चीज़ है ये आपका, ये देखिए ब्राज़ील से सटा हुआ इधर एक देश है पेरू, और इधर ब्राज़ील है, और इधर पराग्वे। तो यानी ये बोलीविया और पराग्वे जो है लैंडलॉक देश हैं। अब बात करते हैं अब ये आपका आते हैं हम कहाँ पे? ऑस्ट्रेलिया। तो गिब्सन और सिम्पसन मरुस्थल कहाँ स्थित है? ऑस्ट्रेलिया में। ये आपके गिब्सन और सिम्पसन, ये मरुस्थल कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया में है। मैप आपको इसलिए बताए दे रहे हैं जिससे आपको ऑस्ट्रेलिया में और क्या है आपका कालगुरला और कुलगार्डी किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ऑस्ट्रेलिया के ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल में सोने की खादें का, ये आपकी ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल है, और यहीं में कालगुरली और कुलगार्डी सोने के लिए प्रसिद्ध हैं। सोना मतलब गोल्ड, सोना मतलब सोना नहीं। और टारस जलसंधि कहाँ स्थित है? तो टारस जलसंधि जो है आपकी, ये देखिए इसके ऑस्ट्रेलिया, और ये वहाँ पे कारपेंटिया की खाड़ी यहाँ पे है ऑस्ट्रेलिया में ही, उत्तरी ऑस्ट्रेलिया के बगल में, और यहीं पर टारस जलसंधि है। तो टारस जलसंधि किसके बीच है? आप इसे कह सकते हैं न्यू गिनी और ऑस्ट्रेलिया के बीच। ये आपका न्यू गिनी हो गया और ये ऑस्ट्रेलिया हो गया। इसके बीच में कौन सी संधि? टारस जल संधि। डार्विन, पर्थ, सिडनी और कैनबरा कहाँ स्थित हैं? तो देखिए डार्विन आपका कहाँ है? पर्थ ये हो गया आपका, यानी ये कहाँ पे है अगर पूछा जाए तो? पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में पर्थ है, ठीक। और सिडनी आपका ये है, यानी उत्तरी ऑस्ट्रेलिया। कैनबरा उसी के नीचे है जो कि राजधानी है। और बॉस जलसंधि ये आपकी यहाँ पे पड़ती है, बॉस जलसंधि, ठीक। और ग्रेट बैरियर रीफ, ये है ग्रेट बैरियर रीफ आपकी यहाँ पे, ठीक है। पर्थ हो गया, अब क्या क्या हो गया? पर्थ, सिडनी, कैनबरा। डार्विन क्या होता है? डार्विन जो है आप देखेंगे उत्तरी से, ये डार्विन जो है यहाँ पे है, तो डार्विन को उत्तर में प्रवेश का द्वार कहते हैं ऑस्ट्रेलिया का, ठीक। कुक जल संधि नॉर्थ साउथ न्यूजीलैंड के बीच में है। कुक जल संधि, कुक जल संधि मैं आपको दिखा देता हूँ कहाँ पे है। ये देखिए, ये आपका न्यूजीलैंड हो गया, और ये जो है इसके बीच में नॉर्थ और साउथ के बीच में जो है ये कुक जल संधि है, ठीक। यहाँ पे ऑकलैंड है, इसी पे एक वेलिंगटन है, ठीक है। और ये आपका दक्षिणी आल्प्स है, और माउंट कुक पर्वत भी यहीं पे है, ठीक है। तो इसमें क्या है? कुक जल संधि कहाँ है? ये आपको मैंने बताया, कुक जल संधि इसी के बीच में है, ऑकलैंड और इसके बीच में। तो कह सकते हैं कि नॉर्थ साउथ न्यूजीलैंड के बीच में है। और दक्षिणी आल्प्स मैंने आपको बताया, ये देखिए न्यूजीलैंड में दक्षिण की तरफ नीचे दक्षिणी आल्प्स है।
वेलिंगटन न्यूजीलैंड की राजधानी है, ये भी कहाँ पे है, यहीं बीच में स्थित है वेलिंगटन। जिलैंडिया, अच्छा जिलैंडिया जो ये पूरा भाग है जहाँ पे न्यूजीलैंड बसा हुआ, इसी का जो उठा हुआ भाग है उसको क्या कहते हैं, जिलैंडिया। मेडागास्कर द्वीप समूह कहाँ स्थित है? तो मेडागास्कर द्वीप समूह मैं आपको बता दूं, मेडागास्कर द्वीप समूह, ठीक, मेडागास्कर द्वीप समूह ये देखिए आपका क्या है, अफ्रीका है। और ये आपका जो यहाँ पे है ये मेडागास्कर द्वीप समूह हिंद महासागर में सबसे बड़ा द्वीप है, मेडागास्कर। ठीक, मेडागास्कर द्वीप समूह कहाँ है? अफ्रीकी महाद्वीप में कौन सी रेखा गुजरती है? तो अफ्रीकी महाद्वीप में देखिए ऊपर आपकी कर्क भी गुजरती है, ये देखिए, ठीक, कर्क रेखा गुजरती है, विषुवत रेखा भी गुजरती है, और ये आपकी जो है कौन सी रेखा है, मकर रेखा, ये भी आपकी गुजरती है। ठीक, कालाहारी मरुस्थल कहाँ स्थित? अफ्रीका के देश बोत्सवाना में। कालाहारी मरुस्थल जो है आपका, कालाहारी मरुस्थल कालाहारी मरुस्थल मैं आपको बताता हूँ कहाँ पे है। ये अफ्रीका के देश बोत्सवाना में तो है, बोत्सवाना, बिल्कुल बोत्सवाना मैं मैप में आपको बता देता हूँ कहाँ पे है कालाहारी मरुस्थल। ठीक है, इसे देख लेते हैं, कालाहारी मरुस्थल बोत्सवाना, ये आपका है बोत्सवाना। ठीक, तो ये कहाँ पे है आपका? दक्षिणी अफ्रीका में। वेल्डस घास के मैदान, साउथ अफ्रीका। वेल्डस घास के मैदान कहाँ मिलेंगे आपको? देखिए ये यहीं पे कालाहारी में आपके जो है अफ्रीका के देश बोत्सवाना जो है आपका, ये बोत्सवाना, यहीं पे जो है आपका कालाहारी मरुस्थल है, और यहीं पे बुशमैन जनजाति भी पाई जाती है। और वेल्डस घास के मैदान जो है साउथ अफ्रीका में पाए जाते हैं। ठीक, तो दोस्तों वीडियो को लाइक ज़रूर करते रहिए और शेयर करते रहिए, जिससे मैं और आपको इसी तरीके के ज़बरदस्त धमाकेदार वीडियो बना पाऊँ। अब बात करते हैं कौन सी ऐसी नदी है जो अफ्रीका में, ठीक, झील, तो अफ्रीका में जो विक्टोरिया झील है जो कि युगांडा और तंजानिया में है, देखिए ये आपकी विक्टोरिया झील है। ठीक, तो इधर आपका तंजानिया पड़ता है और ये आपका पड़ता है विक्टोरिया। इसी पे बीच से क्या गुजरती है आपकी, 0 डिग्री यानी विषुवत रेखा गुजरती है। सुएज नहर किन दो भागों को आपस में जोड़ती है? देखिए ये आपका लाल सागर हो गया, ठीक है, और ये हो गया आपका भूमध्य सागर। तो इसके बीच में जो है ये भूमध्य सागर और लाल सागर के बीच में क्या है, ये सुएज नहर है। ठीक, अब बात करते हैं अफ्रीका का सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? तो ये कैप एंगलुहास है। इसका जो अफ्रीका का दक्षिणतम बिंदु जो है उसको कहते हैं कैप एंगलुहास। दक्षिणी ये इधर आपका यहाँ पे पड़ेगा, देखिए ये दक्षिणतम बिंदु कैप एंगलुहास है। यहीं से आपकी एंगलुहास की धारा बहती, जो कि क्या है, एंगलुहास की धारा गर्म धारा है, एंगलुहास की धारा। ठीक है, तो सागर लाल सागर था, कैप एंगलुहास। पिग्मी जनजाति कहाँ पाई जाती? कांगो रिपब्लिक में पिग्मी जनजाति पाई जाती है। ठीक, कांगो रिपब्लिक कहाँ है आपका? ये जो है कांगो नदी, कांगो प्रजातंत्र, यहीं पे आपकी पिग्मी जनजात, यहीं पे पिग्मी जनजात कांगो में पाई जाती है बीच में। बाब अल मंदेब संधि लाल सागर को अदन की खाड़ी से, देखिए ये लाल सागर आपने पढ़ाई है, लाल सागर, और ये होती है आपकी अदन की खाड़ी। तो अदन की खाड़ी और लाल सागर को कौन जोड़ता है? बाब उल मंदेब की संधि। ठीक है, किम्बरलेली की खान कहाँ स्थित है? दक्षिण अफ्रीका में किम्बरलेली की खान है, दक्षिण अफ्रीका में किम्बरलेली की खान है आपके। ठीक है, ये देखिए ये जो किम्बरलेली है दक्षिण अफ्रीका में किम्बरलेली की खान है। ठीक है, पाम आयल का देश, तो पाम आयल का देश जो है किसे कहा जाता है, या पाम आयल देश नाइजीरिया। पाम नदी कहाँ है?
तो ये देखिए मैं आपको बताता हूँ, पाम ऑयल जो है ये जो आपकी है नाइजीरिया, यहाँ पे नाइजीरिया दक्षिण अफ्रीका का देश है। पाम की नाइजीरिया नदी, नाइजीरिया में है पाम नदी की नदी। पाम का देश भी इसे कहते हैं, पाम की नदी जो नाइजर नदी उसको कहा जाता है, ठीक है। एटलस पर्वत कहाँ है? एटलस पर्वत मैं आपको बता देता हूँ। एटलस आपका है ये, एटलस इधर आपका है, ये ऊपर स्पेन हो गया इधर, ठीक है। ये हो गया मोरक्को में है एटलस, मोरक्को, अल्जीरिया और ये टैनूसिया, ये तीनों में कौन सा है? एटलस पर्वत है। तो कह सकते हैं साउथ अफ्रीका में, अफ्रीका में है, ठीक है एटलस। स्कैंडिनेवियन पर्वत नॉर्वे और स्वीडन के बीच में है। स्कैंडिनेवियन पर्वत जो है आपका स्कैंडिनेवियन पर्वत स्कैंडिनेवियन पर्वत जो है आपका नॉर्वे और किसके बीच में है? स्वीडन के बीच में। स्कैंडिनेवियन कहाँ है? ये देखिए सबसे ऊपर जाएंगे यूरोप में, तो ये जो पर्वत है ये आपका स्वीडन हो गया। स्वीडन, नोबल याद आ रहा होगा नोबल पुरस्कार से। स्कैंडिनेवियन पर्वत ये ऊपर है आपका, ठीक है। तो इसी के बीच में स्कैंडिनेवियन पर्वत आपका स्थित है। भूमध्य सागर की कुंजी किसे कहा जाता है? तो भूमध्य सागर की जो कुंजी है, ये जो है कुंजी, ये भूमध्य सागर हो गया। जिब्राल्टर संधि जो है ये आपकी भूमध्य सागर की कुंजी है। रोम किस नदी के किनारे है? तो रोम जो है आपका टाइबर नदी के किनारे है। रोम कहाँ है? ये इटली के पास, इटली, ये देखिए यहाँ पे टाइबर नदी, रोम, ये इटली जो है, इटली, ये टाइबर नदी के किनारे रोम है। एंडोरा कहाँ स्थित है? एंडोरा फ्रांस और स्पेन के बीच है। एंडोरा, ये देखिए ये जो है आपका फ्रांस हो गया, फ्रांस और स्पेन, तो फ्रांस और स्पेन के बीच में ये आपका एंडोरा है, ठीक है। आगे मैं बताता हूँ आपको, देखिए क्या है ये, ब्लू नील नदी और वाइट नील नदी आपस में कहाँ मिलती हैं? तो ये जो आपस में आपके मिलती हैं वो कहाँ मिलती हैं? कमेंट करके ज़रूर बताइए। दोस्तों वीडियो को लाइक करते रहिए और शेयर करते रहिए। मैं आपको मैप में बता देता हूँ। ब्लू, ये आपका यहीं पे मिलती हैं। ये देखिए ये सफ़ेद नील नदी निकलती इधर विक्टोरिया से, नील नदी, और ये नील नदी ये इधर जब जाती हैं तो खार्तूम सूडान में, आपके खार्तूम सूडान में क्या है, ये दोनों मिलकर के इधर से नील नदी बनाती हैं। माउंट किलिमंजारो, तो माउंट किलिमंजारो मैंने आपको बताया था ये तंजानिया में है, विक्टोरिया झील। माउंट, ये देखिए ये आपका यहाँ पे है तंजानिया, माउंट किलिमंजारो, माउंट किलिमंजारो हो गया आपका। संयुक्त राष्ट्र संघ का नवीनतम सदस्य कौन है? नवीनतम सदस्य आपका दक्षिणी सूडान, ये इधर सूडान से कट के दक्षिणी सूडान यहाँ पे मिला है, ठीक। झीलों का देश किसे कहा जाता है? फिनलैंड को। फिनलैंड जो है आपका वो झीलों का देश है। ये यहाँ पे फिनलैंड है ऊपर यूरोप में, और यहाँ पे सब झीली झीली हैं, तो इसको क्या कहते हैं? झीलों का देश कहा जाता है, ठीक। और डेनमार्क किस प्रायद्वीप पर स्थित है? तो डेनमार्क जो है, डेनमार्क आपका जटलैंड प्रायद्वीप पर स्थित है, ये आपका डेनमार्क है, और इसी के अधिकार में ये है आपका, ठीक, ग्रीनलैंड। तो ये डेनमार्क यहाँ पे स्थित है। एड्रियाटिक सागर कहाँ स्थित है? इटली के उत्तरी पूर्व में। एड्रियाटिक सागर ये इटली हो गया, फ्रांस में, यहाँ एड्रियाटिक सागर है आपका यहीं इटली के ऊपर, तो कह सकते हैं उत्तर पूर्व में। डावर बैंक किसके लिए प्रसिद्ध है? इंग्लिश चैनल में डावर बैंक स्थित है। इंग्लिश चैनल कौन सा? ये आपका इसके बीच में इंग्लिश चैनल है,
ठीक, इंग्लिश चैनल से डोवर बैंक है, ये इंग्लिश चैनल। ठीक, यहीं पे डोवर बैंक बीच में है, मछलियों के लिए प्रसिद्ध है डोवर बैंक। बेलग्रेड किसकी राजधानी है? तो सर्बिया की राजधानी है बेलग्रेड। अब बाल्टिक देश किसे कहा जाता है? एस्टोनिया। देखिए बाल्टिक देश जो हैं आपके, वो मैं आपको बता दूं, बाल्टिक देश, बाल्टिक सागर यहाँ पे है आपका ये। तो ये आपके 3 देश हैं, 1 2 3, ये तीनों देश जो हैं आपके वो क्या हैं? वो बाल्टिक देश कहलाते हैं। कौन से हैं? एस्टोनिया, लताविया, लिथुआनिया। कैटालोनिया किस देश में है? स्पेन में। कैटालोनिया अलग देश की मांग कर रहा है। स्पेन में जो है कैटालोनिया जो है वो अलग देश की मांग कर रहा है। बस ख़त्म ही होने वाला है दोस्तों, इसको स्पीड बढ़ा के आप लोग देखिएगा। बहुत ही इम्पोर्टेंट है और बहुत ही मेहनत से बनाया गया है ये सारी चीज़ें। बान किस देश में स्थित है? तो जर्मनी बताया मैंने। सिल्सी द्वीप कहाँ है? भूमध्य सागर, इटली में। पेरिस किस नदी पे है? सीन, फ्रांस में। और रूर क्षेत्र क्या है? जर्मनी। जर्मनी को रूर क्षेत्र, काला प्रदेश कहते हैं। और ठीक है, और हारमुज जल संधि कहाँ स्थित है? फारस की खाड़ी, ईरान, संयुक्त अरब अमीरात, ओमान, इसमें आपकी हारस की खाड़ी स्थित है। मैं आपको मैप में दिखा दूँ, मैप से जल्दी याद होता है बस। मेसोपोटामिया की सभ्यता दजला फर्रात नदी में थी। कैस्पियन सागर, कैस्पियन सागर सबसे बड़ी झील है, आप ये देखेंगे कैस्पियन सागर यहाँ पे है। ठीक है, और आर्कटिक की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट विल्सन। ठीक, विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है? बैकाल झील। कहाँ है? सार्वेरिया। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर बताएं और अगले वीडियो के साथ मिलते हैं। थैंक यू।